जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवऋषि एस्ट्रो नक्षत्र में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मल मास के बारे में या अधिक मास के बारे में। इस वर्ष काफ़ी चर्चित है ये मल मास या अधिक मास। और काफ़ी लोगों को बात करते इस बारे में सुना, और कुछ लोगों ने हमारे से भी पूछा कि ये मल मास अधिक मास ऐसा क्या है जो इस बारी आया है। तो सोचा कि इस पर वीडियो बनाकर क्यों ना इस माध्यम से हम आपसे भी इस बारे में चर्चा करें। तो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सुझाव हमें दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मल मास या अधिक मास। अब अधिक मास का मतलब अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें इसका, तो अधिक मतलब एक्स्ट्रा या ज़्यादा। और मल मास, मल मीन्स मल का हम अगर अगेन शाब्दिक अर्थ देखें तो मल का मतलब होता है वेस्ट। तो क्या हम इसको एक वेस्ट मंथ या कह सकते हैं या एक्स्ट्रा मंथ कह सकते हैं? वेस्ट एक सही शब्द नहीं होगा आई थिंक इसको बोलने के लिए, बट मल मास ही हम इसको कहना चाहेंगे। और अधिक मास मीन्स एक्स्ट्रा मास। तो और मास इज मास का मतलब हुआ मंथ या एक मंथ की अवधि या 30 डेज की अवधि जिसे हम कहते हैं। तो ये 30 दिन की और एक माह की अवधि है बेसिकली, जिसको हम अधिक मास के नाम से जानते हैं। अब इस साल ये बहुत चर्चा में है। इस बार इसका चर्चा में रहना, हालांकि ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, एक पीरियोडिक फिनोमिना है जो होता रहता है। ये एक अधिक मास हर चौथे वर्ष आता है। और आगे अभी वीडियो में हम बात भी करेंगे कि ये कब आता है, इसका क्या रीज़न है। पर ये इस बारी इसका विशेष चर्चा में रहने का एक ये रीज़न है कि जो इस बारी श्राद्ध और नवरात्रों के बीच में एक महीने का गैप या एक माह की अवधि जो आ गई है, जो कि बहुत लोगों ने शायद पहली बार ही देखा होगा। एंड रादर इस बार ऐसा कहा भी जा रहा है कि ये करीब 165 वर्ष के बाद ऐसा योग बना है कि श्राद्ध और पितृपक्ष की अमावस्या के बाद, जबकि नेक्स्ट डे अगले दिन हमारे नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस बारी ऐसा ना हो के उसमें एक महीने का गैप आ गया या एक माह की अवधि बीच में आ गई है। तो इस वजह से लोगों को बहुत इस बारी नोटिस भी किया काफ़ी सब लोगों ने कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और इस वजह से कुछ लोग जो है, और वैसे भी 2020 अभी तक बहुत ही आश्चर्यचकित रहा है, सब करता रहा है सबको अभी तक। तो इस वजह से भी लोगों का ऐसा मान्यता हुई कि इस वर्ष और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, जब हमारे श्राद्ध और पितृपक्ष के बीच में नवरात्रों के बीच में जो है एक महीने का गैप आ गया, जो आज दिन तक कभी नहीं आया, वो भी जब 2020 में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के मन में इस प्रकार के सवाल उठना बहुत बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। एंड तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बात पर, इस विषय पर आप लोगों से चर्चा करी जाए। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम इसको ये भी जानते हैं कि इसको हम अधिक मास के अलावा, मल मास के अलावा पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अब पुरुषोत्तम मास कहने का इसका क्या रीज़न है, या क्या मुख्य कारण है इसको बोलने का पुरुषोत्तम मास? तो वो ये है कि इस महीने की जो एक महीने की अवधि है, इसका जैसे हमारे हर दिन का, हर ग्रह का एक देवता होता है, उसी प्रकार हर मंथ का भी एक देवता होता है। तो इस महीने का जब देने चाह रहे थे कि कोई ओनरशिप ले ले इस महीने की, कौन इसका देवता बनेगा, तो सबने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तब फिर सबके पालनहार श्री हरि विष्णु आए और उन्होंने कहा कि ये जो है मेरे उसमें परव्यू में रहेगा, या जिसे हम कहते हैं मेरी ज्यूरिसडिक्शन में रहेगा, मेरी ओनरशिप में रहेगा। तो
मास के या इस मंथ के या इस महीने के जो भगवान हैं या आराध्य हैं वो श्री हरि विष्णु ही है स्वयं। तो इस वजह से भी अब क्योंकि श्री हरि विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, तो इस वजह से इस मास को, इस महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो आगे हम बात भी करेंगे कि इसमें पुरुषोत्तम मास कहने की वजह से क्या क्या करना और ना करना सही रहता है या हमारे शास्त्र बताते हैं। तो पढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि इसके कारण क्या हैं, कि ये क्यों आता है। तो हमारे जो गणना होती है, जो एस्ट्रोनॉमिकली जिसको हम एक कैलेंडर बोलते हैं, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग, जो हमारे जनरली हम भारत में जो दो कैलेंडर हम मेजरली फॉलो करते हैं वो है लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर। तो जिसे हम जो है सौर्य वर्ष या सौर्य गणना के हिसाब से किया हुआ वर्ष भी मानते हैं और एक चंद्र गणना के हिसाब से किया हुआ चंद्र वर्ष भी मानते हैं। तो इस प्रकार से हमारे दो पैरेलली कैलेंडर्स फॉलो होते हैं, या जिनको हम कहते हैं लूनर ईयर और सोलर ईयर, या लूनर कैलेंडर या सोलर कैलेंडर। अब इसमें जो हमारा चंद्र वर्ष होता है उसकी अवधि लगभग 355 दिनों की होती है आमतौर पे। और वहीं एक हमारे जो बात करते हैं सौर्य वर्ष की, तो सौर्य वर्ष जैसे आप सभी को पता है कि हमारे सौर्य वर्ष की जो अवधि है वो 365 दिनों की होती है। अब वही 365.25 डेज की टू बी स्पेसिफिक इसकी अवधि होती है, और ये 365 और वही 0.25 जो है 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है, जिसको हम कवर अप करने के लिए एक लीप ईयर हर चौथे साल अकर होता है। तो यही कुछ कंसेप्ट हमारे या सिद्धांत हमारे लूनर वर्ष और लूनर ईयर और सोलर ईयर में भी है, क्योंकि चंद्र वर्ष की गणना के हिसाब से 355 दिन का जब वर्ष बनता है और सौर्य वर्ष जो है 365 दिन का बनता है, तो इसमें 10 दिन का लगभग अंतर आ जाता है एक साल में। अब यही 10 दिन के अंतर का जो अंतर आता है 10 दिन का, वो लगभग 3 महीने में 30 दिन का हो जाता है। तो इसलिए चौथे वर्ष में इस दोनों गणना को बैलेंस करने के लिए एक अधिक मास आता है। हर चौथे वर्ष एक अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास आता है। ये इन दोनों के एक महीने के पूरे जो गैप आ जाता है लूनर ईयर और सोलर ईयर में, उसको बैलेंस करने के लिए। अब हमारे क्योंकि जो त्योहार हैं, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, जैसे कि हमारा हम जनवरी में हमारे मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। हर पूरे हमारे जो है राष्ट्र में या पूरे देश में ऐसा मनाया जाता है, अलग अलग फॉर्म में। कहीं पे उसको पोंगल भी कहते हैं, तो कहीं उत्तरायण भी कहते हैं, तो कहीं पे उसे मकर संक्रांति का नाम भी दिया गया है। तो वो एक सोलर फेस्टिवल है, हम कह सकते हैं। वो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस वजह से मकर संक्रांति मनाई जाती है। उसके बाद अगर हम देखें, जन्माष्टमी है, दीपावली है, होली है, इस प्रकार के काफ़ी सारे और भी जो हमारे मेजर फेस्टिवल्स हैं, जहाँ जो हमारे पूरे साल में अकर होते हैं, वह चंद्र की ईयर के हिसाब से होते हैं या चंद्र कैलेंडर के हिसाब से होते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर दोनों कैलेंडर पैरेलली फॉलो होते हैं, जो कि हमारा लूनर ईयर है और सोलर ईयर है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम हर चौथे वर्ष एक अधिक मास, जो कि 30 दिन की ऑलमोस्ट एक अवधि होती है, वह आती है। तो ये एक एक्स्ट्रा मंथ हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आता है। तो ये तो था इसका मुख्य कारण कि क्या है। अब आप कहेंगे कि अगर ये ऐसा होता है
तो ये इस साल जब आया है जिस टाइम पर जो कि नवरात्रों में और श्राद्ध और नवरात्रों के बीच में आ गया, ऐसा कभी पहले तो नहीं हुआ। तो इस वर्ष ऐसा क्या स्पेशल है जो ऐसा हो रहा है, या अगर ये हर चौथे वर्ष आता है तो हमने कभी ऐसा तो देखा नहीं कि नवरात्रों में और श्राद्ध या पितृपक्ष में 1 महीने का गैप आया हो कभी। तो जानते हैं कि ये कब आता है, अब इस बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी एक सिंपल सा जो सिद्धांत है वह ये है कि जब सूर्य किसी राशि में गोचर कर रहा हो और उस गोचर के दौरान जब उसी राशि में सूर्य रहे और उसी अवधि में 2 अमावस्या पड़ जाएं, तो उसे हम अधिक मास कह देते हैं। उस समय जो है वो उस पूरे मंथ की 2 संक्रांति के बीच में जो समय आएगा, सूर्य संक्रांति के बीच में, उसे हम अधिक मास कहते हैं। या अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक सौर्य माह के में, अगर इसको दूसरी तरीके से कहें तो एक सौर्य माह में 2 अमावस्या अगर आ जाएं तो उसे हम अधिक मास कहते हैं, या उस समय अधिक मास जो है आता है। अब इस वर्ष अभी सूर्य जो है कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अब 17 सितंबर को गोचर किया सूर्य देवता ने कन्या राशि में, 17 सितंबर को प्रवेश किया, और उसी के ठीक अगले दिन जो कि 18 सितंबर को पहली अमावस पड़ी। अब 1 महीने सूर्यदेव एक राशि में रहेंगे, तो लगभग 16 को जो है दूसरी अमावस्या आएगी, तब भी सूर्यदेव जो है कन्या राशि में ही होंगे। तब बस छोड़ने वाले होंगे, बट छोड़ा नहीं होगा उन्होंने कन्या राशि को। तो तब तक जो है इस 1 माह के गैप के अंदर देखिए आप, एक 18 सितंबर को और एक 16 अक्टूबर को अमावस्या आ गई, जब सूर्यदेव उसी राशि में स्थित थे जो कि कन्या है, जैसे कि अभी चल रहा है। तो इस वजह से ये इस समय पे इस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आया है। अन्यथा ये पहले किसी और बाकी वर्षों में भी इससे कभी पहले आया है, या ज़्यादातर ये नवंबर तक ही आ जाता है कभी। बट जिस भी सूर्य माह में, अगर सौर्य माह में जब भी 2 अमावस आएंगी, तब इसको हम अधिक मास का नाम दे देते हैं। तो ये तो बात थी कि कब आएगा। अब इससे जुड़ी काफ़ी मान्यताएं भी हैं, और हमारे शास्त्र भी काफ़ी कुछ कहते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं कि क्या करें। अब इसके अंदर में किसी भी प्रकार की या चलिए हम चलिए बात करते हैं कि क्या ही करें इस पूरे माह के अवधि में। तो इस अवधि में किसी भी प्रकार का कोई पूजा या हवन, अगर आप अपने घर में नित्य कर्म करते रहते हैं, जो हमारी रेगुलर पूजा पाठ हम करते हैं, वह हम कर सकते हैं। और हवन भी अगर हम कुछ लोग बहुत रेगुलरली डेली बेसिस पे या हफ्ते में एक बार या जैसे भी अपने घर में हवन वगैरह करते हैं, तो वह भी कर सकते हैं, और उसको कोई करने में इसमें कोई रोक टोक नहीं है, और वह इस समय उत्तम माना जाता है। या फिर किसी भी प्रकार की पूजा या हवन जो टाला नहीं जा सकता, तो वह भी कर सकते हैं। अब जैसे कि किसी की, भगवान ना करे, किसी के घर में किसी की तबीयत खराब है और उनके लिए किसी ने ऐसा, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि आप महामृत्युंजय का जाप करें, तो आप उस जाप को कर सकते हैं, उसको टालने की ज़रूरत नहीं है। तो यह एक काम आप डेफिनेटली कर सकते हैं। फिर कोई भी धार्मिक कथाएं करना, सुनना बहुत उत्तम माना जाता है इस माह में। जैसे कि
आप भागवत सुन सकते हैं, भागवत का पाठ कर सकते हैं, आप खुद भागवत भी पढ़ सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, और रामायण आप पढ़ सकते हैं, तो गीता पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनना या करना बहुत उत्तम माना जाता है। तीसरी चीज़ आती है इसमें मंत्र जाप की। कोई भी मंत्र की अगर आप जाप कर रहे हैं, या जिसे हम कहते हैं आम भाषा में माला फेरना, तो अगर आप इस तरीके से कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो या करना चाहते हैं, तो वह अवश्य कर सकते हैं इस मंथ में। उसके बाद आता है कि आप व्रत कर सकते हैं। अब व्रत कौन सा इस दौरान करना चाहिए और कौन सा नहीं, तो व्रत इसमें वो वाला नहीं करना चाहिए जो कि किसी हमारे को कामना से जोड़ता हो, या जैसा हम बोलते हैं कि मैं अपने घर की प्राप्ति के लिए एक व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। तो इस प्रकार के जो व्रत हैं जिसके अंदर में आप जो आपकी किसी कामनाओं से जुड़े हुए हैं, वह व्रत करना निषेध है। परंतु वैसे व्रत आप ज़रूर कर सकते हैं जो कि आपको प्रभु से डायरेक्टली, परमात्मा से जोड़ता हो, जो कि आप भक्ति भाव से कर रहे हैं और किसी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, बस प्रभु को अपना अर्पण करने के लिए और प्रभु से जुड़ने के लिए अगर आप कोई इस प्रकार का व्रत करना चाह रहे हैं, तो वह बहुत ही उत्तम है इस मंथ में या इस महीने में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे शास्त्रों में भी कही गई है और हमें ऐसा बोला भी जाता है, आप लोगों ने भी बहुत जगह पर सुना होगा कि दान पुण्य का इस महीने में, बहुत ही अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में बहुत ही महत्व है। तो आप कहीं पे भी दान पुण्य का काम कर सकते हैं, लेकिन अब दान पुण्य भी कैसा? दान दान पुण्य हमें किसी भी ज़रूरतमंद को किसी भी प्रकार से या किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, कर सकते हैं आप दान। लेकिन ऐसा वो दान इस प्रकार का होना चाहिए कि आपका दायां हाथ करे और बाएं हाथ को खबर ना हो, या बायां करे तो दाएं को खबर ना हो। सो इस प्रकार का दान की इसमें खास महत्ता है। और इस प्रकार का कोई दान ना हो जिसके अंदर में किसी भी प्रकार की पब्लिसिटी हो, या जैसे आजकल बहुत लोग कुछ इस प्रकार का अगर कार्य करते हैं तो सोशल मीडिया में उसकी पिक्चर्स क्लिक करके या फोटोज़ अपलोड करते हैं। तो उस प्रकार के दान को इसमें वर्जित किया जाता है, क्योंकि दान हमेशा इसी प्रकार का होता है जब गुप्त तरीके से किया जाए या उसका बखान ना किया जाए। जैसे बहुत लोग कई जगह पे क्यों मंदिरों में, धर्मशालाओं में या ऑर्फनेजेस में कुछ भी डोनेशन देते हैं, तो वहाँ पे डोनेशन बोर्ड पे उनका नाम भी जुड़ा होता है कि मिस्टर मिसेज एक्स वाई जेड ने इतने हज़ार, इतने लाख रुपए यहाँ पर डोनेट करे। तो उस प्रकार का दान नहीं, ये एक दान ऐसा होता है जिसका कोई आप प्रचार नहीं करते हैं, बस आप सिर्फ दान करेंगे। तो अब क्योंकि अब श्रीहरि के स्वयं इस महीने के जो है आराध्य हैं, तो इस महीने में ये सारे काम करने और धर्म से जुड़ने के लिए, स्पिरिचुअल पाथ पे अगर आपको प्रोग्रेस करना है, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आप इस मंथ में ऐसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या नहीं करना चाहिए। ये हालांकि हमें पहले बात करनी चाहिए थी, करने से पहले, बट ठीक है, हम ये अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो इस मंथ में, इस माह में, अधिक मास में हमें ऐसा बोला गया है कि किसी भी, या हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि किसी भी प्रकार के शुभ कार्य निषेध हैं। अब शुभ कार्य किस प्रकार के हो सकते हैं? जैसे कि किसी का विवाह संस्कार अगर होना है, तो वह इस मंथ में निषेध है, इस महीने में निषेध है। गृह प्रवेश अगर आपको करना है, तो या तो आपको पितृपक्ष से भी पहले कर लेना चाहिए, या फिर अब इस माह के बाद या इस अधिक मास के होने के बाद ही आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का भूमि पूजन, शिलान्यास करना भी इसमें
कहा गया है कि वर्जित है। यज्ञोपवीत संस्कार भी अगर किसी का होता है, जनरली लोगों का विवाह से पहले यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है, तो अगर वह भी अगर इस दौरान अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसका भी इस माह में निषेध बताया गया है। किसी भी प्रकार का कुछ भी नया खरीदारी करना, जैसे कि मेजर इन्वेस्टमेंट अगर आपकी हो गई, आपका सोना खरीदना, गोल्ड खरीदना या प्रॉपर्टी लेना या किसी भी प्रकार का वाहन लेना, व्हीकल लेना, वो सब इस माह में निषेध बताया गया है। और किसी भी प्रकार के नए कपड़े लेना पहनना वह भी निषेध है। और अगर हम मॉडर्न सिनेरियो में या करंट सिनेरियो में अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करें तो किसी भी प्रकार की मेजर इन्वेस्टमेंट करना भी इसमें निषेध है। जैसे कि पहले टाइम पे जब शास्त्र लिखे गए थे तो ज़मीन लेना, सोना लेना, ये एक मेजर इन्वेस्टमेंट ही होती थी उस समय में। तो लेकिन आज बहुत किसी भी टाइप में मेजर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई हैं या उसके अरीनाज बढ़ गए हैं बेसिकली, तो हम उन मेजर इन्वेस्टमेंट्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए इस मंथ में। किसी भी नए कंस्ट्रक्शन की नहीं शुरुआत करनी चाहिए। कहीं अगर आपको कुछ घर बनाना है, कुछ दुकान या किसी भी प्रकार का और कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी इस मंथ में निषेध बताया गया है। अब हालांकि अब हम बात करते हैं तो इसमें ऐसा भी है कि किसी का अगर बालक का नामकरण करना है जिसकी अवधि जो है होती ही डिसाइडेड है कि इतने दिन बाद आपको करना ही है नाम संस्कार, तो अब वह आप कर सकते हैं, क्योंकि वह उसकी अवधि आप बदल नहीं सकते हैं, तो वह आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग जो गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बालक होंगे या जातक होंगे जिनको उसकी पूजा करानी है और वह पूजा के लिए इस मंथ में वह पढ़ रहा है, या जो इस अधिक मास में जन्मेंगे बच्चे और उनका अगर गंडमूल की पूजा आपको करानी है तो डेफिनेटली आप करा सकते हैं। लेकिन और कोई भी शुभ कार्य इस मंथ में वर्जित रहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअली अगर आपको कुछ भी प्रोग्रेस करना है तो यह बहुत ही उत्तम मंथ माना जाता है, महीना माना जाता है अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का। अब क्योंकि अगर श्री हरि खुद ही इस मंथ के अधिष्ठाता हैं तो क्यों नहीं ये इस मंथ को हम उन्हीं को समर्पित करें और उन्हीं के बताए हुए पथ पे चलें और उस प्रकार हम स्पिरिचुअल वे में भी अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ नियम जो कि हम देख रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों इसको मनाया, मतलब ये क्यों बोलते हैं अधिक मास और ये इस समय क्यों आया है या कब आता है। तो आशा रखते हैं कि हमने आपका इसके ऊपर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन किया होगा, कि अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, मल मास क्या होता है, कब आता है। तो इससे जुड़ी कोई और भी अगर भ्रांतियां फैल रही हैं तो डेफिनेटली आप उसको अब जान गए होंगे कि क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इजाज़त लेने से पहले आपसे एक पुनः निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपने सुझाव भी दीजिए। और हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल भी आप कर सकते हैं और संपर्क भी कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबरों पर। तो आपसे आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। जय श्री राम।